बीकानेर में इस समय आर्मी की भर्ती प्रोग्रेस पर है, उसका फिजिकल वगैरह सब कुछ चल रहा है और बाकी बहुत सारी जगह पे भर्तियां हो चुकी हैं, यानी का फिजिकल हो चुका है बट अभी रिटन एग्ज़ाम बाकी है और भी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। तो इस बीच में साथियों जो भी भर्तियां कंडक्ट करवाई गई या फिर जहां भी भर्तियां चल रही हैं वहां पे एक नया बदलाव देखने को मिला है। वो बदलाव क्या है आपको अभी तक पता चल गया है, अगर नहीं पता चल गया है तो इस वीडियो में पता चल जाएगा। बट साथियों वो आखिर उससे बेनिफिट या फिर उससे लॉस क्या है, आपका उससे फ़ायदा या नुकसान क्या है, ये ज़रूर आप लोग जान के जाइए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन साथियों के लिए जिनकी आर्मी की भर्ती आने वाली है या फिर जिनका फिजिकल हो चुका है। साथियों इस बीच आपको एक अपडेट दे दूं, इंडियन आर्मी की जो वुमेन रैली है, जो फीमेल कैंडिडेट के लिए भारतीय सेना भर्ती कराता है, ओपन रैली कराता है, उसकी लास्ट डेट 7 सितंबर है। जो उत्तर प्रदेश जेडारो के अंतर्गत आते हैं उसकी लास्ट डेट आ गई है और एमपी वाले भी जो एमपी जेडारो के अंतर्गत आते हैं उनकी भी लास्ट डेट आ गई है लगभग। तो जिनके घर पे कोई इस तरीके से भर्ती देखने वाला है या फिर अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो जाके ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अभी चलिए साथियों बात करता हूँ आपका जो अपडेट हुआ है, जो भारतीय सेना भर्ती के प्रोसेस में इस बार अपडेट हुआ है उससे रिलेटेड जो भी बात है वो समझ लीजिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको आर्मी भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट सत्य एवं सटीक सबसे पहले मिलती रहती है। जो साथी पहले से जुड़े हैं उनको तो पता होगा। तो साथियों इस बार भारतीय सेना जो भर्ती होती है, जो भर्ती करवाई जाती है एआरओ जेडारो के अंतर्गत, उस भर्ती प्रक्रिया में एक बदलाव देखने को मिला है। बदलाव नहीं है साथियों, यह एक प्रोसेस है जो कि ऐड कर दिया गया है। बदलाव उसे कहते हैं जैसे कोई चीज़ें चल रही हो उसको बदलकर उसके स्थान पर कोई दूसरी चीज़ें ले आई, लेकिन ये बदलाव नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी पहले प्रोसेस में नहीं था। इस बार इसको ऑलरेडी प्रोसेस में शामिल कर दिया गया है। जैसे जो पहले भर्ती देख चुके हैं उनको पता होगा, हाइट बार होने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्कैन होता है, वहीं पर आपका थंबनेल लगवाया जाता है। जैसे आप आधार वेरिफिकेशन करते हैं थंबनेल लगवाया जाता है, उसी तरीके से इस बार एक प्रोसेस और शामिल किया गया है। आपके आंखों का टेस्ट होगा, आइरिस का, आंखों के आइरिस की टेस्टिंग होगी। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आपने आधार कार्ड बनवाया जब, उस समय भी आपकी आइरिस की टेस्टिंग हुई होगी, आइरिस का स्कैन हुआ होगा जो कि डाटा कंप्यूटर में वो लोग सेव करेंगे। इससे आपका फ़ायदा क्या है? इससे साथियों फ़ायदा उन लोगों को है जैसे जो अनावश्यक आ जाते हैं, जो किसी दूसरे के स्थान पर भर्ती देखने आ जाते हैं। थंबनेल में थोड़ा सा उनकी मशीन में गड़बड़ी हो जाती थी, कभी कभी आप समझते हैं धूल मिट्टी की वजह से दिक्कत आ जाती है। और साथ ही साथ बहुत सारे बार ऐसे केस पकड़े गए जिसमें लोग जो थंबनेल इम्प्रेशन है वो अलग से बनवा के बाज़ारों से बनवा के उस पर चस्पा करके ले आते थे और स्कैन करवा देते थे। इस तरीके से बहुत सारे केस हुए, इसलिए आइरिस की टेस्टिंग भी हो रही है। इससे आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना मायने रखिएगा कि आप जायज़ तरीके से भर्ती देखने जा रहे हैं। अगर नाजायज़ तरीके से आप भर्ती देख रहे हैं तो आपको अभी ही एडवाइस दे दिया जाता है कि आप भर्ती देखने ना जाइएगा। लेकिन अगर आप जायज़ तरीके से भर्ती देख रहे हैं तो आपको ज़रा से भी इसको लेकर टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी बात है कि जो आपकी आइरिस टेस्टिंग भी स्टार्ट होगी, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर थी साथियों। ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।